हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम अपन इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी। आज के इस लेक्चर में हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है उसको कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसको करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन कैलकुलेट अपने को करनी है। सो इसका जो हेडिंग रहेगा आज के टॉपिक का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से अपन ये कैलकुलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ओके, तो सबसे पहले अपन एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल में कुछ नहीं करना है, एक माइनस क्यू मैंने ये चार्ज ले लिया, इसको सपोज यहाँ पे ए पॉइंट पे रख दिया और इससे कुछ डिस्टेंस पे अपने को एक प्लस क्यू चार्ज लेते हैं। दिस इज माय प्लस क्यू चार्ज, ओके, एंड इट इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। नाउ दिस हैज बिकम एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कुछ नहीं है, एक माइनस क्यू चार्ज लेना, एक प्लस क्यू चार्ज लेना और उसको कुछ डिस्टेंस पे अगर अपन रखते हैं तो दिस सिस्टम बिकम्स इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, ये इलेक्ट्रिक डायपोल का बीच का सेंटर जिसको अपन O से डिनोट कर रहे हैं, ये इसका मैंने सेंटर मार्क कर लिया। ओके, अपने को क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी लाइन पे? इक्वेटोरियल लाइन पे। तो सबसे पहले इक्वेटोरियल लाइन अपन ड्रॉ करते हैं। इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से पास होती है और उसकी ये जो एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर होती है। तो सबसे पहले मैं इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये इक्वेटोरियल लाइन बन गई अपनी जो सेंटर से पास हो रही है। जस्ट ए मिनट, इक्वेटोरियल लाइन जो है वो अपन ड्रॉ कर रहे हैं। ये मेरी इक्वेटोरियल लाइन बन गई जो इसके सेंटर से पास हो रही है और इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इस इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट P है। इस P पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। वी अज्यूम दैट दिस पॉइंट P इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। Suppose this distance is small a, so this distance will also be equal to small a. ठीक, अब देखिए जैसा पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने किया था एक्सियल पॉइंट लाइन पे अगर कोई पॉइंट पे, तो उसमें अपन ने क्या किया था, माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया, फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया और उसका वेक्टर सम किया था। वो सेम प्रोसीजर अपने को यहाँ पे करना है। इसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। ए और पॉइंट P को अपन यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। ये A और P को मैंने ज्वाइन कर लिया है। सिमिलरली वी विल ज्वाइन B एंड P, ये B और P को भी हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक, अब देखिए यहां से ये डिस्टेंस मेरी A है और ये डिस्टेंस मेरी स्मॉल r है। तो इस ट्राइंगल OPA के अंदर ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा एंड दिस हाइपोटेन्यूस वुड बी इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। Similarly, this hypotenuse BP will also be equal to root a square plus r square. Okay? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को अपन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखिए ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग, और ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स द चार्ज होगी, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है तो टूवर्ड्स द चार्ज। ये मान लीजिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो E1 है एंड दिस इज द टुवर्ड्स द चार्ज। ओके, E1, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वी राइट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज E1 इज इक्वल टू, देखिए कोई भी चार्ज होता है उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है KQ अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से अपन लिख सकते हैं K और Q। देखिए यहां पे जब भी अपन चाहे प्लस Q है चाहे माइनस Q है, यहां पे चार्ज की जो है हमेशा मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन कभी मत रखना, जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रखे कैलकुलेट करते हैं तो चार्ज को विदाउट साइन पुट करते हैं। तो यहां पे मेरा इसका मैग्नीट्यूड Q है, इसको मैं लिख रहा हूं KQ अपॉन R स्क्वायर। एंड व्हाट इज R? इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो R, दिस इज रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो दिस इज रूट a स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसके अलोंग होगी, अलोंग पी ए टूवर्ड्स द चार्ज, सो डायरेक्शन अलोंग पी ए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अपन लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन this square and square root get cancelled, so finally we will have kq upon a square plus r square. This is the value of E1. अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को अपन कैलकुलेट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक। इस प्लस क्यू चार्ज जो बी पॉइंट पे रखा हुआ है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग है और अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज, ये अवे फ्रॉम द चार्ज, ये मेरा E2 को मैंने रिप्रेजेंट किया है। E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, एंड ये अवे फ्रॉम द चार्ज होगी क्योंकि यहां मेरा प्लस क्यू चार्ज है और यहां पे टुवर्ड्स द चार्ज है क्योंकि ये मेरा माइनस चार्ज है। ओके, ये मेरा E2 हो गया। अब E2 का मैग्नीट्यूड अपन लिखते हैं, E2 इज इक्वल टू के चार्ज, यहां पे मेरा Q अपॉन R स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी अलोंग बी टू पी, सो अलोंग बी पी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो E2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, एंड magnitude of E1 is kq upon a square plus r square, and magnitude of E2 is also kq upon a square plus r square. So we can write E1 is equal to E2. ये चीज अपने को यहां पे आ गई। अब देखिए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E1 आई है, E2 आई है। P पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए अपन E1 और E2 दोनों का क्या करना है, वेक्टर सम करना है। देखिए सेम डायरेक्शन में अपोजिट है तो अपन E1 प्लस E2 या E1 माइनस E2 कर सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर किसी एंगल पे है तो यहां पे अपन एंगल का कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। सपोज अगर ये मेरा एंगल थीटा है, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। यहां से मैं एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। अब देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये जेड शेप बन रहा है, ये एंगल भी थीटा होगा। ये वाला एंगल अगर थीटा है, देखिए ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन को ये एक लाइन क्रॉस कर रही है, ये अगर एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। जब भी देखिए E1 और E2 आपको यहाँ पे दो वेक्टर है जो किसी पर्टिकुलर एंगल पे दे रखे हैं और उनका वेक्टर सम करने के लिए हमेशा अपन उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके और उसको सिंप्लीफाई करके उसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक आप जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अपन यहां से कर सकते हैं कि रिजॉल्विंग E1 एंड E2 ये वेक्टर्स है इसलिए इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। E1 एंड E2 अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल देखिए ये जो E2 है इसका थीटा के साथ वाला कंपोनेंट आपका होगा E2 cos थीटा और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा E2 sin थीटा। सिमिलरली ये जो E1 है इसका थीटा के साथ वाला ये कंपोनेंट होगा, दिस इज E1 cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये रहेगा आपका E1 sin थीटा। यहां से अपन एक चीज देख सकते हैं कि इसके जो आपके वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट है E2 sin थीटा और ये E1 sin थीटा, ये एक दूसरे के अपोजिट है, और सिंस E1 और E2 की वैल्यू इक्वल है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में भी है और इक्वल है, इसलिए ये कैंसल आउट हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो आपका सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएंगे, ठीक। सिंस E1 is equal to E2, therefore vertical components E1 sin theta and E2 sin theta being equal and opposite equal और opposite होने के कारण being equal and opposite get cancelled, ये आपके कैंसल हो जाएंगे। एंड horizontal components that is E1 cos theta and E2 cos theta get added,
ये ऐड हो जाएंगे। देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, देयरफॉर रिजल्टेंट ई, ये हो जाएगा ई इक्वेटोरियल, मैं उसको लिख रहा हूं ई इक्वेटोरियल, दिस इज इक्वल टू, दो कंपोनेंट है आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये दोनों को ऐड कर दिया। ये P पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। यहां से अपन E1 E2 की जो दोनों इक्वल है उनकी वैल्यू पुट करेंगे और cos थीटा की भी वैल्यू पुट करेंगे अपन, और फिर इसको फाइनली जो है इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। और वी कैन राइट सिंस E1 इज इक्वल टू E2, देयरफॉर E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, E1 की जगह मैं E2 लिख सकता, E1 और E2 इक्वल है तो E1 cos थीटा प्लस दिस इज ऑल्सो E1 cos थीटा, इट बिकम्स 2E1 cos थीटा। अब इसको आगे अपन सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से अपन E1 की वैल्यू पुट करेंगे और cos थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। ये मैं यहां से थोड़ा सा मिटा रहा हूं, यहां से अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बहुत इजी है। तो E इक्वेटोरियल दिस इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? E1 और E2 दोनों इक्वल है और वो KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के इक्वल है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? फ्रॉम दिस ट्राइंगल cos थीटा, कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल OBP cos थीटा, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज बेस? दिस इज बेस A एंड हाइपोटेनियस रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां पुट कर लेंगे। और E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2, इन द प्लेस ऑफ E1 आई एम राइटिंग KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इन द प्लेस ऑफ cos थीटा आई एम राइटिंग A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, वी फर्दर सिंप्लीफाई दिस। E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू this is K, okay, and this is Q, and this 2 is written with A, so Q into 2A, because Q into 2A it becomes dipole moment and we represent it by P, divided by, this is A square plus R square and this is A square plus R square power 1 by 2, so it becomes A square plus R square power 3 by 2. Again we will assume that R is very high, very large as compared to A. ये A बहुत small distance है, तो A square plus R square almost be equal to R square। तो इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ फर्दर। देखिए, सिंस अज्यूम कर रहे हैं, ये अज्यूमिंग, ये अजम्पशन है और इसी अजम्पशन के बेसिस पे अज्यूमिंग R very greater than as compared to A and therefore R square will be very large as compared to A square and therefore R square plus A square will almost be equal to R square. So from here we can write E equatorial is equal to, this is K into Q into 2A divided by, in the place of A square plus R square I am writing R square and power is 3 by 2. This power is 3 by 2. It becomes K Q into 2A upon R cube, and we know that Q into 2A is what? Dipole moment. Since Q into 2A is equal to P, therefore E equatorial is equal to K, in the place of Q into 2A I am writing P upon R cube. Now this is the final expression for resultant electric field intensity on equatorial point, Kp upon R cube. If we want to write in vector form, देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में किस टाइप से लिखेंगे उसको थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने एक्सियल पॉइंट पे जो कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, वो हमारे पास आई थी ई एक्सियल, इट वॉज 2kp अपॉन R क्यूब। ओके, और उसकी जो डायरेक्शन थी फ्रॉम -q टू +q, यानी जो आपकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है उसी सेम डायरेक्शन में
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आई थी। यहां पे देखिए रिजल्टेंट है, ये दो कंपोनेंट तो आपके कैंसिल हो गए और फाइनल जो इन दो कंपोनेंट को अपन ने ऐड किया है, तो यहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, यानी मैं कह सकता हूं बी से ए की डायरेक्शन में या प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ है। देखिए जो डायपोल मोमेंट होता है जिसको अपन पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस क्यू की ओर होती है और माइनस से प्लस क्यू की ओर होती है, इसलिए माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर जो आपका यूनिट वेक्टर जो होता है उसको अपन पी कैप लिखते हैं। तो बताइए प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, माइनस पी कैप से। ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रिक डायपोल जो आपका डायपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है पी कैप। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो माइनस पी कैप होगा। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसकी जो डायरेक्शन अपने पास डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आई थी, इसलिए अपन ने मैग्नीट्यूड को पी कैप से यानी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। इसकी जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट की वो आपकी डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर होता है माइनस पी कैप। तो इसको मैं लिखूंगा ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब माइनस ऑफ पी कैप। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये मैग्नीट्यूड और इसको यूनिट वेक्टर को अपन इस टाइप से भी लिख सकते हैं। देखिए वेक्टर पी का जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर पी अपॉन पी कैप इज इक्वल टू दिस इज वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं P इंटू पी कैप इज इक्वल टू वेक्टर P। तो यहां से अपन इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये आपका वेक्टर फॉर्म के अंदर इसका रिप्रेजेंटेशन कर लिया है। अब दोनों को कंपेयर करना है। एक बात और अच्छे से ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो दो पॉइंट्स है वो आपको जो पॉइंट्स है वो ध्यान में रखने हैं। पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए एक्सियल पॉइंट लाइन पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। जबकि इक्वेटोरियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो आपका डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on equatorial at a point on equatorial line is in the opposite direction of dipole moment, while direction of electric field intensity at a point on axial line is in the direction of dipole moment. Okay, so this is very important. We can write E equatorial is in opposite direction, is in opposite direction to the डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, और दूसरा एक और अपन यहां से ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का जो मैग्नीट्यूड है उसको कंपेयर कर सकते हैं। ई एक्सियल की जो वैल्यू है वो 2 kp अपॉन आर क्यूब आ रही है और ई इक्वेटोरियल आ रहा है kp अपॉन आर क्यूब। देखिए ई एक्सियल, दिस इज सेकेंड पॉइंट, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 kp अपॉन आर क्यूब, बट दिस kp अपॉन आर क्यूब दिस इज द ई इक्वेटोरियल। So we can write E axial is equal to, in the place of 2 I am writing 2, in the place of kp upon r cube I am writing E equatorial. This is E equatorial. So from here we can say that electric field intensity at a point on axial line is twice the electric field intensity at a point on equatorial line. This is the second important point. So these 2 points नीड टू बी रिमेंबर। और आपका जो ई इक्वेटोरियल जो है वो भी आपका डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपको ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। ये बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर नेक्स्ट टर्न पे अपन एक छोटा सा डेरिवेशन और हो रहा है, उसके बाद में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके।